नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। चलिए नजर डालते हैं आज की खबर की ओर। अमलीपदर हाई स्कूल प्रांगण में मंगलवार को आयोजित समस्या समाधान शिविर ने जनहित में एक मिसाल कायम की। जिला प्रशासन की इस पहल में क्षेत्र की जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा। शिविर में गरियाबंद कलेक्टर भगवान दास उइके मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ जिला पंचायत सीईओ घाशीदास मरकाम, एसडीएम डॉक्टर तुलसीराम मरकाम, जनपद सीईओ श्वेता वर्मा समेत कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। 16 पंचायतों में पहुंचे ग्रामीणों ने कुल 576 आवेदन और 25 शिकायतें दर्ज कराई। इनमें से कई समस्याओं का निराकरण मौके पर ही कर दिया गया। सबसे अधिक शिकायतें बिजली और राजस्व विभाग से जुड़ी रही, जिन पर कलेक्टर ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर उइके ने जन सुनवाई को जल और वृक्ष संरक्षण की शपथ दिलाई तथा भरोसा दिलाया कि प्रशासन जनता की हर समस्या को गंभीरता से ले रहा है। शिविर में पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन माझी, जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम, नेहा सिंगल, जनपद अध्यक्ष मोहना नेताम एवं उपाध्यक्ष समेत कई जनप्रतिनिधि भी शामिल रहे। अमलीपदर सरपंच हेमोबाई नागेश और जनपद सभापति निर्भय ठाकुर ने क्षेत्र की समस्याएं विस्तार से रखी। सुखा तेल नदी पर अधूरे पुल के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया, जिस पर कलेक्टर ने साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया। शिविर में स्वास्थ्य सुविधाओं के तहत आगे 8 दिनों में अस्पताल में जनरेटर की व्यवस्था का भरोसा दिया गया। मछली पालन विभाग द्वारा मछली पकड़ने की जालियां, जनपद पंचायत की ओर से ट्राईसाइकिल, श्रवण यंत्र और राशन कार्ड जैसी सामग्री का वितरण किया गया। जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम ने सुखातेल नदी पर पुल निर्माण में देरी को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो भूख हड़ताल जैसे कदम उठाए जाएंगे। कार्यक्रम के अंत में कलेक्टर भगवान दास उइके ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, आपकी हर समस्या हमारी प्राथमिकता है और समाधान में कोई लापरवाही नहीं की जाएगी। उनके इस वक्तव्य पर उपस्थित जनसमूह ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। वो जो मांग करके आ रहा है तो खुद नहीं बन पाया, टेंडर भी हुआ उसके बाद भी क्या इसके बारे में अभी यहाँ पे ज्ञापन मिला है, उसको हमने समय सीमा में रखा है और हर हफ्ता इसका जो है साप्ताहिक समीक्षा करेंगे, जिससे ये पता लगाएंगे कि यदि टेंडर हुआ है तो उस काम क्यों चालू नहीं हो रहा है। यदि नहीं हुआ है तो उसको चालू कराएं या उसको निरस्त करके नया टेंडर लगाना है, जो भी है उस पर हम त्वरित कार्यवाही करने का प्रयास करें। सर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमलीपदर को दर्जा दिया गया है, मगर आज पर्यंत भी वहाँ देखा जाए तो ना एक्सरे की सुविधा है, ना वहाँ स्टाफ है। इवन 102 की जो सुविधा जो मिलनी चाहिए थी वो भी सुविधा आजकल नहीं मिल रही। ये तो स्वास्थ्य विभाग की विभागीय कार्य योजना है, स्वास्थ्य विभाग को हम इसको अवगत कराएंगे और उनसे ये सब सुविधाएं उपलब्ध कराने का निवेदन है। सर, क्षेत्र में जितने भी गोठान है सर, सब जर्जर हो चुका है। जो भी बोर लगा है उसमें पानी नहीं आ रहा है सर। जितने भी गाय वाला, जितने भी गौ माता है सर, सब बार बार भटक रहे हैं सर। उनको देखरेख करने के लिए सरकार की तरफ से क्या योजना है? अभी तो गोठान के संबंध में अभी कोई कार्य योजना नहीं है। शासन से जैसे निर्देश आएगा उसका पालन किया जाएगा। सर, कितने अभी तक आवेदन प्राप्त हुए, कितने आपने अभी स्पॉट में आवेदन को निरस्त? 1,45,000 ग्रामीण चल 876 आवेदन मिले थे और 25 शिकायतें मिली थी, जिसमें से निराकरण कर लिया गया है। संबंधित व्यक्ति संबंधित विभाग के काउंटर में जाके अपने आवेदन का निराकरण कैसे हुआ है वो जाके देख सकता और प्राप्त भी कर सकता। एप्लीकेशन है उसमें निराकरण लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लापरवाही है। हाँ बिल्कुल, आज समाधान शिविर अमलीपदर में लगा था और मुझे एक बात वहाँ पे दिखी कि जितना आवेदन लोग किए हैं उसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं। तो जो आवेदन किए हैं उस आवेदन में ये लिखा गया है कि निराकृत लिख दिया, तो उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं बड़ा विचित्र सा लग रहा था, क्योंकि लोग उसमें कंफ्यूज हो रहे थे, भाई मैं आवेदन निराकृत कैसे हो गया है। उसको लेकर मैंने मंच में और माननीय कलेक्टर साहब को मैंने अवगत कराया है। कलेक्टर से इस चीज़ को स्वीकार भी किए हैं और नेक्स्ट जब भी शिविर लगेगी तो विभाग के जितने कर्मचारी हैं, संबंधित विभाग के जो भी, जैसे एप्लीकेशन कोई आवास के लिए किए हैं, कोई पेंशन के लिए किए हैं, कोई अन्य चीज़ों के लिए किए हैं, तो उनको स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उस आवेदन पे आपने क्या किया है उसको लेकर के बताएंगे बोल के कलेक्टर साहब ने मंच के माध्यम से विभाग को निर्देशित किया है। बरसात के दिनों में जो अमलीपदर है वो टापू बन जाता है, लोगों को बहुत दिक्कत आती है, कई लोग वहाँ गिरते हैं, कई लोग की वहाँ मौत भी होती है। बिल्कुल, इस विषय को लेकर के सारे जनप्रतिनिधियों ने भी और हम सब ने भी कलेक्टर साहब को अवगत कराया है कि हम लोगों ने कहा है कि अमलीपदर जो है ये क्षेत्र का प्रमुख क्षेत्र है, प्रमुख गाँव है और ये प्रमुख स्थल होने के साथ साथ में यहाँ स्कूली बच्चे, किसान हैं
आवाजाही लगातार लगी रहती है और सूखा नदी प्रमुख मुद्दा था। लगातार इस क्षेत्रवासी सब लोगों ने मिलकर के मांग किया, तब जाकर के स्वीकृति हुआ और स्वीकृति बाद भी कार्य शुरू हो गया था, लेकिन अब पेंडिंग हो गया है, वहाँ पे कार्य रुक गया है। इसको लेकर के नाराजगी व्यक्त हम लोगों ने किया है। साहब ने कहा है कि टीएल में उसको डालने के लिए और लगातार साप्ताहिक मीटिंग में हम लोग विभाग से जानकारी लेते रहेंगे और जितना जल्दी हो सके उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे, ऐसा कलेक्टर साहब ने किया है। और हम लोगों ने कहा है कि अगर आप मई तक अगर काम स्टार्ट नहीं होगा तो निश्चित तौर पे हम क्षेत्रवासियों के साथ में जून से हम लोग भूख हड़ताल में बैठेंगे। जो अभी मेन जो अपनी कहा जाए स्वास्थ्य सुविधा में यहाँ स्टाफ की जो लगातार कमी आ रही है, लोग जो वहाँ के जो अभी जो महिला स्टाफ है वो टॉर्च के माध्यम से डिलीवरी करवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है। मैंने साहब को कहा कि बड़ा गंभीर मामला है वहाँ पर पे, और देखा गया है कि अगर बिजली गुल हो जाती है, आप देखेंगे वहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो टार्च जला करके वहाँ पे इलाज कर रहे थे। बड़ा गंभीर मामला है। हम लोगों ने साहब को अवगत कराया। साहब ने मंच के माध्यम से घोषणा भी किया कि मैं 1 सप्ताह के अंदर में वहाँ पे जनरेटर की व्यवस्था करूंगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शोभा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमलीपदर मैंने 1 सप्ताह के अंदर वहाँ पे जनरेटर की व्यवस्था करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा है। अभी जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक योजना चलता है हर घर जल जीवन मिशन का, आज लोगों को पानी स्वच्छ नहीं मिल पा रहा है। बहुत बढ़िया सवाल आपने। अमलीपदर में भी आपको अमलीपदर में आज लगभग 6 महीने पहले ये काम पूरा हो चुका है, मगर अभी तक लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। क्या चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल आपका मिश्रा जी। देखा जाए तो पूरे गरियाबंद जिले में पीएचई विभाग का जो कार्य है, नल जल जो घर घर, सरकार की योजना तो अच्छी है, हर घर नल जाए और हर घर पानी मिले, हर घर नल घर घर जल, लेकिन आप देखेंगे कि आज लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। आज सिर्फ एक शो पीस बन गया, टंकी बस लगा दिए हैं और गांव में पाइपलाइन की है। उस पाइपलाइन के माध्यम से आप देखेंगे जगह जगह अगर मान लो चालू भी किया है तो पाइपलाइन फट गई है। कुछ घरों में लगा दिया, वहाँ पे सिर्फ एक शो पीस लगा है, वहाँ पे नल लग गया है लेकिन पानी नहीं पहुँच पा रही है। इस विषय को लेकर के हमने कहा है साहब को कि आप साहब इसको विषय को गंभीरता से लीजिए कि पीएचई विभाग की इतनी लापरवाही चल रही है। आप देखेंगे नल जल जो योजना है ये कितना महत्वपूर्ण है सरकार का, लेकिन जो लोगों को पानी मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ पे एक चीज और देखा जाए मिश्रा जी कि ये पीएचई जो नल जल के नाम से जो है ना नया हैंडपंप की स्वीकृति नहीं मिल पा रही है। जब भी हम लोग पीएचई विभाग के अधिकारी से संपर्क करने का प्रयास करते हैं, उनका एक ही रहता है कि हमको 2024-25 और 25-26 में किसी प्रकार का कोई बजट नवीन हैंडपंप के लिए नहीं मिला है। ये हमें जवाब मिलता है। जिम्मेदार शासन प्रशासन बिल्कुल बिल्कुल, स्थानीय प्रशासन और इसमें शासन को मैं जिम्मेदार मानता हूँ कि जहाँ जहाँ पानी की समस्या हो रही है, समय रहते कहीं ना कहीं लोगों को पानी की जो समस्या हो रही है उसको समाधान करने की दिशा में काम करना चाहिए। अमलीपदर के सौंदर्यकरण के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? हाँ, निश्चित तौर पे हम लोगों ने अभी आप देखे होंगे यहाँ के सरपंच महोदया ने भी एक बहुत बढ़िया लेटर बना करके दिए है कि अमलीपदर में बहुत सारे से मांग है, चाहे स्वच्छता के मामले में देखा जाए, चाहे तालाबों के मामले में देखा जाए, या अन्य जो मांग है उनको लेकर के अभी सरपंच महोदय ने भी यहाँ पे और हम लोगों ने भी निवेदन के हिसाब से कि यहाँ पे बहुत सारी